इस क्वेश्चन को देखिए, उसने हमसे क्या बोला है, यस उसने हमसे बोला है कैलकुलेट द पार्ट्स पर मिलियन, है ना, पार्ट्स पर मिलियन मींस पीपीएम पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, पीपीएम, पीपीएम उसने हमसे पूछा हुआ है। अब बताइए क्या कर रहा है वो, कह रहा है SO2 गैस इन 250 ml ऑफ वाटर, है ना। तो ये देखिए इस तरीके से अगर आप देखोगे तो वाटर का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, ठीक, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको दिया है। वॉल्यूम ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व किया गया है, सॉल्यूशन बनाया गया है। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है हमारे पास, ये कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है हमारे पास, 250 मिलीलीटर, 250 ml, करेक्ट, ml। और ब्रैकेट में देखिए जो डेंसिटी दिया हुआ है ना, ऐसे, ठीक, ये जो डेंसिटी दिया है, डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी है, मींस डेंसिटी ऑफ वाटर भी हमें दिया हुआ है, ठीक, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए सेंटीमीटर क्यूब की जगह हम ml भी लिख सकते हैं, जिनको नहीं पता नोट लगाइए कॉपी में। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर होता है वॉल्यूम वाइज, ओके। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मिलीलीटर होता है, 1 मिलीलीटर, याद कर लीजिए, ओके। अब आइए, तो इसका मतलब डेंसिटी कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला लिख देता हूँ H2O, ठीक, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसकी जगह मिलीलीटर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वॉल्यूम हमें मिलीलीटर में दिया है। तो हमने क्या किया भाई, नीचे पर सेंटीमीटर क्यूब, तो नीचे 1 सेंटीमीटर क्यूब ही तो लिखा है, तो उसकी जगह हमने ml लिख लिया, ठीक, ये हो गया। अब जरा समझिए, कह रहा है कंटेनिंग 5 × 10⁻⁴ ग्राम ऑफ SO2 गैस, मतलब मास ऑफ या वेट ऑफ W1 हमें दिया हुआ है। W1 का मतलब समझते हो ना, वेट ऑफ SO2 गैस, हमें SO2 क्या है, सॉल्यूट है भाई, सॉल्यूट है, यही तो सॉल्यूट है। तो ये दिया है कितना, 5 × 10⁻⁴ ग्राम, ठीक। अब जरा संभालिएगा, देखिए W1 आपको पता है सॉल्यूट का वेट, ठीक, सॉल्वेंट का वेट आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो निकाल लीजिए, क्योंकि टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, W1 + W2 करके, है ना। तो W2 जरा निकालिए, W2 का मतलब समझ रहे हो ना, W2 का मतलब हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर। अब ये बताइए वेट ऑफ वाटर का मतलब ही हो गया मास ऑफ वाटर, भाई वेट का मतलब ही तो मास होता है, ठीक, केमिस्ट्री में। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, यहां पे देखिए, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, समझे। तो मास निकालना है अगर आपको, ठीक, मास ऑफ वाटर अगर आपको चाहिए, तो आप डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर करोगे, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही तो करोगे ना, ठीक। तो आइए जरा W2 हम निकाल रहे हैं ना, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है 250 ml। अब समझ में आई बात, हमने सेंटीमीटर क्यूब की जगह ml क्यों लिखा था, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होते हैं भाई, ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसा करने से अगर आप देखोगे तो यहाँ मिलीलीटर से मिलीलीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, और W2 जो निकल के आएगा हमारे पास, ठीक है, वेट ऑफ द वाटर इज इक्वल्स टू 1 ग्राम इंटू 250, तो 1 × 250 तो आ जाएगा कितना, 250 ग्राम, सही है, इस तरीके से, ठीक। अब पीपीएम का डेफिनेशन क्या था बताइए स्टूडेंट्स, पीपीएम का डेफिनेशन था वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन W1 + W2, और इनटू में हम लोग क्या करते थे, इनटू में पार्ट्स पर मिलियन है तो 10⁻⁶ हम लोग करते थे। अब निकाल लीजिए, W1 सॉल्यूट का मास कितना है, 5 × 10⁻⁴, ठीक, तो 5 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय, नीचे W1 कितना है हमारे पास, W1 तो यही है ना। अब देखो W1 को मैं थोड़ा और सॉल्व कर लूँ, क्या आप तैयार हैं, देखिए W1 इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁴ का मतलब होता है 10⁻⁴ से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 0.0005 ग्राम, ये आ गया, ठीक। अब 0.0005 ग्राम ये W1 हो गया, और प्लस W2 कितना हो गया हमारे पास, W2 250 ग्राम है ना, 250 ग्राम, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और इंटू 10⁻⁶ करेंगे। अब देखो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे ये बताइए, 250 ग्राम के सामने 250 ग्राम के कंपैरिजन में 0.0005 तो नेग्लिजिबल है ना, हेलो, 250 ग्राम के कंपैरिजन में तो 5 × 10⁻⁴ ग्राम तो नेग्लिजिबल है, तो नेग्लेक्ट कर दीजिए, समझिए जरा,
ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मींस नेग्लेक्ट मतलब छोड़ दो इसको, भाई इसका कोई मतलब ही नहीं है, इतना इतना लेस अमाउंट है 0.005 ग्राम, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि छोड़ दीजिए इसको आप, ठीक है। ओनली 250 हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू, अब देखो 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 6 - 4 10 की पावर 2 और डिवाइडेड बाय, इसको इग्नोर करिए, ये जीरो हो जाएगा, समझ जीरो के आसपास आ रहा है ना भाई, 0.0005 ये जीरो के आसपास आ रहा है भाई। 250 में ये ऐड करोगे तो 250 के आसपास ही तो आंसर आएगा, तो नीचे 250। अब 5 1 5 और 5 5 तो ये 50 हो गया, और ऊपर आपका हो गया 100 को लिखा हमने 10 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय नीचे 50, यानी कि 5 इंटू 10 आप लिख सकते हो, तो एक 10 से एक 10 आपका जाएगा, ठीक। और 5 1 5 2 तो इस तरीके से। अच्छा, ऑप्शंस भी इस क्वेश्चन में दे के रखे थे, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन थे आपके 2, मैं लिख देता हूँ ऑप्शन। ऑप्शन ए दिया था आपको 1, ऑप्शन बी आपको दिया था 2, ऑप्शन सी आपको दिया था 5 एंड ऑप्शन डी दिया था आपको नन, ठीक है। तो पीपीएम जो आ रहा है ऑप्शन बी मेरा बेस्ट मैच है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी इज 2 ppm इज द आंसर हियर, 2 ppm। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग हैंडल करेंगे, करेक्ट। अब आइए